हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आ गई हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत में ही हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम किकी है। एक बार बचपन में ये टीवी देख रही थी और उसमें ये आइडल्स को देखती है। उन आइडल्स को देखकर इसने तो अपना सपना ही बना लिया कि बड़ी होकर ये आइडल ही बनेगी और सबको एंटरटेन करेगी। जब ये बड़ी हुई तो इसने अपना सपना पूरा भी कर लिया, लेकिन 21 साल होते ही इसके बॉस ने तो उसको बबल गम कहकर काम से निकाल ही दिया और यही कहा कि अब तुम्हारा फ्लेवर ही खत्म हो चुका है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जगह और लड़कियों को हायर कर लूंगा। इसके बाद से ये बेचारी अब पार्ट टाइम जॉब करने लगी। ये एक स्वीट शॉप में भी काम करती थी जिसकी फूड चेन काफी बड़ी थी और ये जगह जगह पर अपने आउटलेट्स खोल रहे थे। वहीं किकी को जो भी स्वीट अच्छी लगती वो हमेशा अपना रिव्यू इंस्टाग्राम पर जरूर दिया करती थी। वहीं हमारा हीरो आज तो इसके ही वीडियोस देखकर स्वीट्स का रिव्यू ही जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि वीडियो में वो खुद भी आ रहा है। फिर उसने चारों तरफ देखा तो किकी वहीं पर ही बैठी हुई थी। वो उसके पास जाता है और जाते उसको बोलता है कि क्या तुम्हें किसी की प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं है, तुम इस तरह बैठकर वीडियोस बना रही हो। फिर इसी बहस के दौरान ही उन दोनों के फोन नीचे गिर जाते हैं। उन फोन को उठाने के चक्कर में ये दोनों तो एक्सचेंज ही हो गए थे। फिर हमारा हीरो असाबा उसको कॉल करता है और एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर उसको बुलाता है ताकि ये दोनों अपना अपना फोन ले सकें। लेकिन जैसे ये फोन लेने के लिए आई तब असाबा को पता लग गया कि ये तो उसी की एक फूड चेन के स्टोर में काम करती है। फिर तो इसको सुनाने ही लग जाता है कि तुम अपने स्टोर के बजाय कंपटीटर को ही रिव्यूज देने लग गई हो, कम से कम कुछ तो ख्याल करो। बट किकी ने कहा कि मुझे जो अच्छा लगता है या फिर जो चीज अट्रैक्ट करती है मैं उसी के बारे में ही बोलती हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि स्टोर पर आने वाली स्वीट्स कितनी खराब होती हैं? फिर मैं कैसे कह दूं कि ये सही है। नेक्स्ट सीन में ही फिर हमें असाबा को कंपनी में ही दिखाया जाता है जहाँ पर इसने तो अपनी स्वीट्स में चेंजिंग करने का डिसाइड कर लिया था क्योंकि वो अपनी फूड चेन को काफी ऊपर पहुँचाना चाहता था। बट यहाँ पे कुछ लोगों को इसके आइडियाज तो क्या इसका आना ही पसंद नहीं आता और यही वजह थी कि इसने अपनी फ्रेंड माकोटो को अपनी कंपनी में बुला लिया ताकि वो उसकी हेल्प भी कर सके। तभी हमें पता लगता है कि असाबा को खुद से स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका क्या कारण है ये हमें आगे पता लगेगा। बट इसने तो अभी यही डिसाइड कर लिया था कि ये पूरी मेहनत करेगा और अपनी कंपनी को ऊपर लेकर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किकी तो अपनी फ्रेंड को अप्रिशिएट करती है, कहती है कि तुमने तो अपना ड्रीम कंटिन्यू रखा हुआ है और मुझे देखो जरा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कंपनी में देखते हैं जहां मैनेजर और डायरेक्टर ने तो यही डिसाइड कर लिया था कि वो किसी ना किसी तरह से असाबा को यहाँ से निकाल के ही रहेंगे क्योंकि वो यही चाहते थे कि कंपनी पे हमेशा उनका ही राज रहे। वहीं दूसरी तरफ किकी का बॉयफ्रेंड रोज ही उसके लिए नई जॉब का ऑफर ले आता था क्योंकि उसका मानना था कि किकी एक कन्वीनियंस स्टोर से हट के एक अच्छी सी जॉब कर ले। वहीं बेचारी किकी की ज्यादा फॉलोअर्स तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके रिव्यूज काफी काम के होते थे। माकोटो फिर असाबा को सजेस्ट करता है कि हमें इस लड़की को ही जॉब पर रख लेना चाहिए, इस तरह से तुम्हारा वो सपना भी पूरा हो जाएगा जो तुम चाहते हो। नेक्स्ट डे ये तो सीधा कन्वीनियंस स्टोर पर ही पहुंच गया था ताकि वो किकी से जॉब के बारे में बात कर सके, लेकिन यहाँ पे उसको देखकर तो सभी सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उनको पता लगा कि यही हमारी कंपनी का मालिक है। फिर वो किकी को अपने साथ चलने के लिए कह देता है। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ गया और उसको बताया कि क्या तुम मेरे कंपनी में स्वीट्स बनाना पसंद करोगी। लेकिन ये बात सुनकर किकी तो एकदम से हैरान हो गई क्योंकि उसकी हेल्प कोई इस तरह मांग रहा था, उसको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अभी तक उसने कोई क्लियर तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी असाबा उसे पूरे टाइम पे कल कंपनी में आने के लिए कह देता है। वहीं किकी की तो रातों की नींद ही खराब हो गई थी। वो बेचारी तो यही सोच सोच के परेशान थी कि उसे कंपनी में जाना भी चाहिए या फिर नहीं। वहीं सू तो किकी को यही सजेस्ट करती है कि तुम्हें कंपनी में चले ही जाना चाहिए, आखिर तुम्हें इतनी अच्छी ऑफर जो मिली है। फिर नेक्स्ट डे ये तो सीधी ऑफिस में ही पहुंच गई। अब इस बेचारी ने अपना कोई प्रपोजल तो नहीं बनाया था, इसी वजह से असाबा थोड़ा सा गुस्सा हो गया, जिस पर इसने सोचा कि शायद मेरी जॉब को लेकर इसके इरादे बदल ही गए हैं। बट यहाँ पे असाबा तो उसको एम्प्लॉय कार्ड थमा देता है और उसको अंदर ऑफिस में आने के लिए भी कह देता है। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि असाबा ने तो डायरेक्टर को जॉब से ही निकाल दिया है क्योंकि उसको ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जो काम ही नहीं करना चाहते हो। वहीं वो किकी को माकोटो इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि तुम्हें इसी के साथ काम करना होगा। इसके बाद किकी और माकोटो दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे क्योंकि उन दोनों का टेस्ट लगभग सेम ही था। इसीलिए वो एक स्वीट तैयार करते हैं और किकी जाकर सीधे असाबा को वो दिखाती है, लेकिन असाबा तो इससे बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया और कहने लगा कि ये तो किसी आम आदमी की बनाई हुई लग रही है। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग कुछ डिफरेंट करोगे, लेकिन तुमने तो मुझे निराश ही कर दिया।
ये सुनकर किकी बेचारी तो अपसेट ही हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर बॉस इसकी तारीफ नहीं कर सकते थे तो कम से कम बुराई भी तो ना करते। हमने इतनी मेहनत की लेकिन उनको तो इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बट फिर माकोटो उसको समझाता है कि बॉस सही कह रहे थे। वो भी उसको पॉइंट आउट करने के लिए सॉरी बोल देती है। उसको इतना सैड देखकर माकोटो उसके बहुत करीब आ जाता है और उसको कहता है कि अगली दफा तुम जब भी सैड होंगी तब बेशक मुझसे बात कर सकती हो। ये सुन के वो तो बहुत ही खुश हो जाती है। बट स्वीट्स के बारे में इसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो यही सोचे जा रही थी कि किस तरह से डेकोरेट करके मैं स्वीट्स बनाऊं जो असाबा को एकदम से पसंद आ जाए। बट तभी इसको अपने रूम में एक हैचऑफ दिखा और उसको देखते ही इसको एकदम से आइडिया आ गया। नेक्स्ट डे इसने तो बिल्कुल उसी की तरह की स्वीट्स बना दी और फिर ये बहुत एक्साइटेड थी कि असाबा को दिखाए, क्योंकि अब तो ये वो टाइम देखना चाहती थी कि किस तरह से असाबा उसकी तारीफ करता है। साथ में उसने तो ये स्वीट्स अपने बॉयफ्रेंड को भी देने का सोच लिया था। बट ये सुन के असाबा तो एकदम से सरप्राइज कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। ये दोनों तो आज बेचारे असाबा का वेट ही करते रह जाते हैं, लेकिन असाबा तो आज कंपनी में आता ही नहीं। एक्चुअली वो तो चेयरमैन से मिलने के लिए गया था। किकी तो अब बहुत ही लेट हो चुकी थी। फिर माकोटो उसको कह देता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा, शायद तुमको चले ही जाना चाहिए। और रही बात बॉस की, उनको तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। वही जैसे ही किकी अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है, वहाँ पर इसको तो शक ही हो गया, क्योंकि किसी लेडीज की चप्पल बाहर रखी हुई थी। वहीं उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको ये कहकर ब्रेकअप कर लिया कि तुम तो किसी पार्ट टाइम जॉब के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम तो एक आइडल तक नहीं बन सकी। उसके ये वर्ड्स किकी को बिल्कुल ही परेशान कर देते हैं। उस बेचारी का तो दिल ही टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ असाबा कंपनी में आ चुका था। माकोटो ने उसको केक दिखाया तो उसको देख के असाबा काफी अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये केक देखने में भी सुंदर था और खाने में भी बहुत डिलीशियस था। माकोटो उसको बताता है कि वो बेचारी तो आपका वेट करते करते अपने बॉयफ्रेंड के पास ही चली गई। फिर नेक्स्ट डे ये बेचारी कन्वीनियंस स्टोर पर बहुत ही सैड होके बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर असाबा की एंट्री होती है। वो उसी के सामने उसकी स्वीट्स खाता है और उसकी बहुत तारीफें करता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम बिल्कुल अलग से स्वीट बनाओगी तो सब लोग तुम्हारी तारीफें करेंगे। अब अपनी तारीफ सुनकर किकी तो काफी रिलीफ फील करती है। फिर असाबा ने उससे उसके ड्रीम के बारे में पूछा, तब इसने बता दिया कि मेरा ड्रीम था एक आइडल बनने का। बट इसकी बात सुनकर तो असाबा स्माइल ही करने लग गया और उसको देखकर किकी भी हंसने लग जाती है कि आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। ये उसको कोई क्लियर जवाब तो नहीं देता, लेकिन फिर उसके घर पर छोड़ने के लिए आ जाता है। तभी किकी तो उसी के बारे में सोचने लग गई कि जितना खड़ूस दिखाई देता है उतना है तो नहीं, अंदर से तो ये काफी अच्छा है। नेक्स्ट डे कंपनी में सभी लोग तो इसको उल्टा सीधा ही बोल रहे थे, इसीलिए ये बेचारा तो अपना रेजिग्नेशन लेटर ही दे देता है। लेकिन रेजिग्नेशन लेटर देते टाइम इसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉय जब किकी की बनाई हुई स्वीट्स खाते हैं तब तो बिल्कुल ही हैरान हो गए थे, क्योंकि वो इतनी टेस्टी जो बनी थी। फिर असाबा किकी के पास आता है और उसको आकर बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 न्यूज हैं, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। बताओ पहले तुम क्या सुनना चाहोगी। बैड न्यूज के बारे में उसने बताया कि तुम्हारी जॉब अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई है। अगर जॉब चाहिए तो तुम्हें रिहो नाम के लड़के से कंपटीशन करना होगा, जिसका भी केक उसमें अच्छा होगा उसी को ही वो जॉब मिल जाएगी। अगर तुमने अच्छा केक बनाया तो पॉसिबल है कि वो जॉब तुम्हें ही मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डायरेक्टर और मैनेजर को देखते हैं। एक्चुअली ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी थे, जहाँ डायरेक्टर मैनेजर को यही बोल रहा था कि तुम्हें असाबा पर पूरी नजर रखनी होगी। साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि वो जो रिजाइन असाबा ने दिया था वो किसी और कंपनी में दिया था। अब वो अपना पूरा फोकस इसी कंपनी में लगाना चाहता है। फिर किकी ऑफिस में जाकर देखते हैं तब वहाँ पर रिहो आई हुई थी। और फिर क्या था, फिर तो ये अपनी कंपटीशन की तैयारी में ही लग गए। तभी ऑफिस में एक्सेल जोन के प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। वो तो ये देखकर हैरान था कि असाबा ने हमारी कंपनी से रिजाइन ही क्यों किया। बट असाबा तो अब सबको यही शो करवाना चाहता था कि वो किसी भी मामले में कम नहीं है और वो पूरी तरह से कंपनी को संभाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ किकी के हाथ में तो चोटें लग गई थी, लेकिन तभी रिहो आकर उसके हाथ पर मेडिसिन लगाती है, जहाँ हमें पता लगता है कि रिहो तो एक काफी काइंड लड़की है। बट अब कंपटीशन के दिन भी नजदीक आ रहे थे और वो कंपटीशन काफी टफ भी होता जा रहा था। वहीं हम लोग देखते हैं कि जैसे माकोटो और रिहो दोनों एक दूसरे को जानते हों, वो दोनों बातें कर रहे थे और ये बातें असाबा के बारे में थी। तभी हमें पता लगता है कि एक्चुअली रिहो कोई और नहीं बल्कि असाबा की एक्स गर्लफ्रेंड है। और फिर इंसिडेंटली दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हो भी गई। फिर रेस्टोरेंट में दोनों साथ बैठकर कुछ बातें करने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इनके बीच हुआ क्या था इस बारे में हमें बाद में बताया जाएगा। बट इतना जरूर पता लगता है कि असाबा इससे दोबारा से पैचअप करना चाहता है, लेकिन ये बेचारी तो उसके लिए रेडी ही नहीं थी।
वहीं दूसरी तरफ मकोटो के पास असाबा की कॉल आती है। उसने तो मकोटो को रेस्टोरेंट में बुलाया था। वहीं जैसे उसने किकी को देखा तब उसकी हालत तो बहुत ही खराब थी। उसने आज इतना काम जो कर लिया था। फिर क्या था, इसको एक आइडिया आया और वो किकी को अपने साथ ही लेकर चला गया। बट वहाँ पर ये तो रिहो को देखकर सरप्राइज, क्योंकि इस बात का तो मकोटो को भी नहीं पता था कि रिहो असाबा के साथ है। अब ये चारों मिलकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन किकी को असाबा और रिहो का साथ होना पसंद ही नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं किकी असाबा को पसंद करने लगी थी। फिर वो एक साइड पे जाके मकोटो को पूछती है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, तुम ही मुझे सारी बात बताओगे। वो तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर वापस आके किकी तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर क्या था, फिर तो मकोटो की उसे संभालना पड़ गया। एक्चुअली वो तो ये चाहती थी कि असाबा ही उसको ड्रॉप करे, लेकिन वो तो रिहो के साथ चला गया। अब रास्ते में आते हुए रिहो असाबा का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फिर एकदम ही छोड़ भी देती है। बट हमें ये तो पता लग गया था कि कहीं ना कहीं असाबा के लिए उसके दिल में कुछ ना कुछ तो है। इधर मकोटो किकी को लेकर उसके घर पर पहुंच गया था। वहाँ पर उसके सारे दोस्तों ने जैसे ही देखा तब वो तो यही समझ रहे थे कि शायद मकोटो उसका बॉयफ्रेंड है। बट फिर मकोटो ने बताया कि नहीं, आप लोग गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ इसका एक कलीग हूँ। फिर क्या था, फिर तो वो सारे दोस्त मिलकर मकोटो को डिनर पर इनवाइट कर देते हैं। किकी के सारे दोस्त काफी अच्छे थे। फिर वो किकी के बारे में उसको बताते हैं कि इसका जो सपना आइडल बनने का था ये वो बन भी चुकी थी, लेकिन ये अपने कैरियर को आगे ही नहीं बढ़ा पाई, इसीलिए ज्यादा दुखी रहती है। नेक्स्ट फिर मकोटो असाबा को जाकर मिलता है और उससे पूछ भी लेता है कि तुम्हारे और रिहो के बीच आखिर चल क्या रहा है, क्या कुछ बात आगे बढ़ी भी या नहीं। लेकिन उसने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यही था कि उनके बीच तो ज्यादा बात ही नहीं हुई। अब फिर जैसे ही किकी मकोटो को देखती है, उससे तो अपोलोजाइज ही करने लगी थी कि रात के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी। लेकिन इस पर मकोटो कह देता है कि कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ऐसा चलता ही है। फिर ये सारी बातें भुलाकर दोनों काम में ही लग गए और बहुत देर तक काम करते रहे। तभी वहाँ पर कंपनी के काफी सारे एम्प्लॉयज आ गए और उनको कहने लगे कि तुम तो इस तरह कंपनी का खर्चा ही बढ़ाए जा रहे हो। लेकिन फिर किकी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे और काम करने दीजिए, मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। और फिर उसकी अपने कंपटीशन के लिए इतनी एनर्जी देखकर वो बेचारे भी शर्मिंदा हो गए और उसको एक मौका दे देते हैं कि ठीक है, तुम पूरी तरह से अपना काम कर लो। वहीं असाबा को भी इनको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि हो ना हो इस कंपटीशन में अब तो किकी ही जीतेगी, जितनी मेहनत वो कर रही है। फिर रिहो तो अपना काम निपटाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये दोनों तो काम में ही लग रहे थे और असाबा साइड में बैठकर इनका वेट कर रहा था कि ये लोग कब फ्री होंगे। एक्चुअली ये तो उनको डिनर पर ले जाना चाहता था, आखिर उसकी बदौलत ही एम्प्लॉयज में कम्पीट करने का इतना जज्बा आ गया। वहीं दूसरी तरफ बेचारी किकी तो काम करते करते ही सो गई। जैसे ही मकोटो ने उसको देखा वो उसके लिए ब्लैंकेट लेने के लिए चला गया। तभी वहाँ पर असाबा खाना लेकर भी पहुँच गया था और उसको इस तरह सोते देखकर तो वो बहुत ही स्माइल करने लग गया, क्योंकि वो काफी क्यूट जो लग रही थी। अब जैसे ही मकोटो देखता है कि उससे पहले ही असाबा ने उसके ऊपर अपना कोट डाल दिया है, फिर तो वो बेचारा सैड ही हो जाता है। नेक्स्ट डे जब किकी की आँख खुलती है तब अपने ऊपर बॉस का कोट देखकर वो तो खुशी हो गई थी कि बॉस अब मेरा ख्याल रखने लग गए हैं। फिर कंपटीशन शुरू हो गया। उस कंपटीशन में सभी को रिहो का बनाया हुआ केक अच्छा लगा और ये देखकर रिहो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि अब उसी का ही बनाया हुआ केक सारी बेकरीज में जाने वाला था। लेकिन इस बात से बेचारी किकी तो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो अपना आईडी कार्ड वहीं पर रख के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उस बेचारी को तो यही लग रहा था कि शायद अब तो उसको ये जॉब मिलने ही नहीं वाली। इसी वजह से उसके लिए यही सही होगा कि वो इस ऑफिस को ही छोड़कर चली जाए। बेचारी एक जगह पर बैठकर रोने भी लग जाती है कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर तो यही बोल रही थी कि वैसे इस किकी नाम के लड़की का केक भी बुरा नहीं था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो यहाँ पर इनको रिग्रेट ही होने लगा कि शायद हमने गलत ही फैसला ले लिया। दूसरी तरफ हम लोग मकोटो को देखते हैं जो कि किकी को बहुत सारे कॉल्स करता है, लेकिन वो तो कॉल से पिक नहीं कर रही थी। वहीं असाबा के पास आती है किकी की फ्रेंड और उसको वो कोड वापस करने के लिए बोल देती है। बस फिर क्या था, फिर तो असाबा उसको ढूंढ निकालता है और उसको जाकर कहने लगता है कि अगर तुम इस कंपटीशन में हार गई तो क्या हुआ, ऐसे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। वो उसे जितना कंफर्ट कर सकता था उसकी पूरी ट्राई करता है। वहीं असाबा उसको अपना कोड वापस कर देता है कि इसको धोखे वापस देना। साथ ही साथ उसका ज्वाइनिंग लेटर भी था, क्योंकि यहाँ पर सभी ने डिसाइड कर लिया था कि किकी का केक भी काफी अच्छा है, इसीलिए उसको भी जॉब पर रख लिया जाएगा।
वो तो फिर बहुत ही खुश हो जाती है कि असाबा ने मुझे कोई तो मौका दिया। इन दोनों को साथ में देखकर माकोटो बहुत दुखी दिख रहा था क्योंकि शायद वो किकी से प्यार करने लगा था। फिर नेक्स्ट डे किकी ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी। वहीं रिहो के कपकेक्स की पैकेजिंग टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो वो टूट ही गए। अब वो बेचारे परेशान। इस केक की लॉन्चिंग सेरेमनी के दिन भी काफी करीब आते जा रहे थे और ये बात जाकर प्रेसिडेंट को भी बता देती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही किकी अपने घर पर बैठी हुई थी और उसका कोट लिए हुए थी, तभी सू ने पूछा कि ये किसका कोट है। उसने बताया कि मेरे बॉस का। फिर क्या था, फिर तो सू उसके पास आ गई और उसको कहने लगी, मुझे जल्दी बताओ तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। वो कहती है कि कुछ नहीं, उल्टा मत सोचो, उन्होंने तो जस्ट ही मुझे धुल कर लाने के लिए कहा है। फिर नेक्स्ट डे ये तो असाबा का कोट लेकर उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन इसमें से तो बहुत स्मेल आ रही थी। जब किकी ने देखा तो सोचा कि शायद मेरे पेट ने इस पर पोटी कर दी होगी, बट इस बात पर असाबा ने इसको कुछ नहीं कहा, बस स्माइल की और वहाँ से चला गया। अब तो असाबा उसको शॉपिंग कराने के लिए लेकर आ गया था और उसने इसको बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें दिलवाई जिसका बिल काफी ज्यादा बड़ा था, जिसको देखकर ये बेचारी तो एकदम शॉक। बट बाद में जैसे ही ये उसका सारा बिल पे कर देता है, तब किकी को पता लगा कि ये तो उसके ऑफिस ज्वाइन करने पर उसके लिए एक गिफ्ट है। इन सब के बाद किकी बहुत ही ज्यादा खुश थी। नेक्स्ट डे वो तो उन्हीं ड्रेसेस को पहनकर ऑफिस जाती है। दूसरी तरफ रिहु तो बहुत ही अपसेट थी क्योंकि कितनी भी पैकेजिंग चेंज कर ले वो केक्स तो टूटते ही जा रहे थे। अब वो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किकी और रिहु दोनों के ही केक पैक किए जाएंगे और जिसका केक सही रहेगा उसी का ही केक लॉन्च होगा। जैसे ही वो केक पैकेजिंग में गए, फिर क्या था, फिर तो वहाँ पर रिहु के केक्स टूट गए और किकी के बचे रहे। इसीलिए असाबा तो बिना कुछ सोचे समझे नेक्स्ट डे उसी के चॉकलेट केक को लॉन्च कर देता है। साथ में उसको स्टेज पर भी बुलाते हैं ताकि वो अपने बारे में कुछ बोल सके। पहले तो वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन फिर वो काफी अच्छी स्पीच देती है। सभी लोग इसको अप्रिशिएट करने लगे थे। वहीं रिहो तो बेचारी ऑफिस में बैठकर बहुत इमोशनल हुए जा रही थी। अब डायरेक्टर भी ऑफिस में आते हैं और आकर किकी को कांग्रेट्स करते हैं, बट जैसे ही उसकी नजर असाबा पर पड़ती है उसकी तो फेस एक्सप्रेशन ही चेंज हो गई क्योंकि उसे लगा था कि शायद असाबा हमारी कंपनी में किसी बड़े रीजन से आया है। अब रियो आती है किकी के पास और उसको उसके केक के लिए कांग्रेट्स भी कर देती है। हालांकि उसका दिल बहुत टूटा हुआ था, लेकिन वो इस बात का एहसास ही नहीं होने देती। फिर भी किकी को सब कुछ फील हो रहा था, इसीलिए वो असाबा से बात करती है कि मेरा ही केक क्यों लॉन्च किया गया। एक्चुअली असाबा फीलिंग से हट के अपना बिजनेस चलाना चाहता था और इसके लिए उसको जो भी ठीक लगा उसने वही किया। और साथ में उसने रियो की फिक्र ना करने के लिए कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। फाइनली इसके कपकेक्स तो स्टोर्स में आ चुके थे। इसको देखकर उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो गए और उनको बेचने के लिए कुछ भी कर सकते थे। फिर जैसे ही एक लड़की उसका केक बाय करने के लिए जाती है, तब वो तो सेलर की ड्रेस पहनकर खुद ही चली गई थी और उसको बड़े ही कर्ज अपना कपकेक देती है। फिर उसके जाने के बाद ही वो तो खुशी से मकोटो को हगी कर लेती है और फिर वो लोग देखते हैं कि पहले दिन ही उसके केक की सेल्स तो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सभी लोग इसको बाय करना पसंद कर रहे थे। असाबा की सोच से भी ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ था। अब उसके डिसीजन के लिए किसी को पछताना तो नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी वो रिहो के लिए काफी बुरा फील कर रहा था। रिहो बाहर से भले ठीक दिख रही थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर रात का टाइम आ जाता है और यहाँ पर किकी तो बॉस को अपने कपकेक देने के लिए कंपनी में ही पहुँच गई। एक्चुअली वो तो इन केक्स के लिए असाबा के फेस पर बहुत खुशी देखना चाहती थी। इसको ड्रॉप करने के लिए मकोटो ही आया हुआ था, लेकिन मकोटो काफी सैड दिख रहा था। आखिर वो उससे जेलस जो हो रहा था। वहीं किकी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो तो बस असाबा का अपने साथ फोटो देखकर बहुत खुश हो जा रही थी। अब ऑफिस में असाबा को न देखकर वो तो परेशानी हो गई, लेकिन फिर सोचने लगी कि शायद इतनी लेट होने पर वो बेचारे घर ही चले गए हों। बट वो तो रियो के पास आया हुआ था और उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। ये बेचारे भी अब तो उसके कंधे लगकर रोने लग गई। वो फिर उसको तसल्ली देने लगा था कि प्लीज चुप हो जाओ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ही केक विन कर जाए। बट इन दोनों को साथ में देखकर किकी की खुशी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि किकी को अब इतना तो यकीन हो गया था कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल ही रहा है। वहीं सब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश थे और मकोटो किकी को कॉल करके बता देता है। साथ में ये भी कहा कि जल्दी से ऑफिस आ जाओ, बॉस को हमसे कुछ बात करनी है। बॉस तो यहाँ पर सबकी तारीफें करते हैं, लेकिन किकी को इससे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। वो तो रात की बात सोच कर बस परेशानी हुई जा रही थी। वहीं इस बात को मकोटो ने नोटिस कर लिया था। वो यही सोच रहा था कि आखिर ये जो चाहती थी वही हो गया, लेकिन फिर भी ये परेशान है। फिर रिहो अपने और असाबा के बीच हुए हक के बारे में मकोटो को बता देती है।
मकोटो भी उसको यही सजेस्ट करता है कि तुम दोनों अपने रिलेशन को आगे बढ़ाओ, शायद हो सकता है कि भगवान ने तुम्हें इसीलिए मिलाया हो। नेक्स्ट डे कीकी को कांग्रेट्स करने के लिए उसके दोस्त कंपनी में आ गए। वो उनको ट्रीट देती है और यहाँ पर रियो ने भी उनको ज्वाइन कर लिया और रियो की पर्सनैलिटी देखकर तो उनके दोस्त काफी अट्रैक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट फिर मकोटो कीकी को बोलता है कि हम लोग रात पे डिनर में चलेंगे, लेकिन वो तो उसकी बातों को अवॉइड करके वहाँ से चली ही जाती है। मकोटो तो बेचारा यही सोच रहा था कि किसी तरह कीकी की बात उसके साथ बन जाए, इसीलिए वो असाबा के पास जाता है, उसको एक अच्छे से प्लेस के बारे में बताता है कि तुम रियो को लेकर वहाँ पर चले जाओ, हो सकता है इसी के जरिए तुम्हारा रिलेशन आगे बढ़ जाए। अब रात के टाइम जैसे ही मकोटो चारों तरफ देखता है तब वहाँ कीकी नहीं थी बल्कि रियो बैठी हुई थी, इसीलिए उसने तो अंदाजा लगा लिया कि शायद असाबा उसको ही लेकर गया होगा। वहीं दूसरी तरफ असाबा के साथ कीकी आई हुई थी और वो उसको इसीलिए लेकर आया था ताकि वो वहाँ पर खाने का टेस्ट चेक करके बता सके। वो एक नई एम्प्लॉय थी, इसीलिए वो चाहता था कि वो फूड को चेक करके काफी सारे आइडियाज इकट्ठे करे। फिर मकोटो उसका काम में मन न लगते हुए देखकर उसको डांट ही देता है कि अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखो, तुम जो करने यहाँ पर आए हो वही करो। इस बात को सुनकर कीकी बेचारी सैड ही हो गई। साथ में उसने तो ये भी बता दिया कि प्लीज बॉस के बारे में मत सोचो, रिहो असाबा की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो इस कंपनी में कोइंसिडेंटली आई है, इसीलिए शायद गॉड भी यही चाहते हैं कि वो दोनों मिल जाएं। ये सुन के वो बेचारी तो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, अब तो उसका दिल टूट ही चुका था। इधर ये बेचारा शर्मिंदा कि मैंने तो खामखा कीकी को इतनी सारी बातें सुना दी। उसने तो अपने दोस्तों तक को बता दिया कि मैंने आज इतना गलत काम कर दिया है। उसने तो ये भी बताया कि आजकल मैं कीकी को लेकर बहुत अजीब फील करने लगा हूँ, बस यही सोचता हूँ कि वो हमेशा मेरे आसपास ही रहे, पता नहीं ऐसा हो ही क्यों रहा है। अब फ्रेंड्स उसको बता देते हैं कि शायद तुम्हें उससे प्यार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ असाबा तो रिहो को लेकर कंफ्यूज, वो यही सोच रहा था कि शायद जो मैं चाहता हूँ वो बता ही दूं। वहीं कीकी की सैडनेस को तो सू ने भी नोटिस कर लिया था। वो उसको पूछती है कि तुमको क्या हो गया। तब कीकी ने उसको सारी बात बता दी कि मुझे पता लगा है कि असाबा और रिहो दोनों ही पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हैं, शायद मुझे इन दोनों के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। वो दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, बल्कि मेरा तो बॉस के साथ कोई मैच ही नहीं बनता। वो बेचारी तो बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग गई। नेक्स्ट डे ये मकोटो को सॉरी बोलती है और साथ में उसको पूरी तरह कन्विंस करती है कि मैं अपना सारा काम अब ध्यान लगा कर करूंगी और तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अब वो दोनों मिलकर एक न्यू कप केक बना लेते हैं और आने वाले कस्टमर्स को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब रिहो मकोटो को कहती है कि तुम्हारी और कीकी की जोड़ी बेस्ट लगती है, तुम दोनों साथ में बहुत ही क्यूट भी लगते हो। वहीं कीकी भी असाबा को यही कह रही थी कि आप और रिहो साथ में काफी अच्छे लगते हैं। अब जैसे ही कंपनी से जा रहे थे कि तभी कीकी और मकोटो तो साथ में चले गए, लेकिन पीछे से असाबा और रिहो रह गए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डायरेक्टर को देखते हैं जो कि मैनेजर को बता रहा था कि असाबा ने ये कंपनी हमारी खुशी के लिए नहीं ज्वाइन की, बल्कि वो तो इसके फाउंडर तक पहुंचना चाहता है। दूसरी तरफ जैसे ही रिहो उसका हाथ पकड़ने वाली थी कि तभी उसके पास कॉल ही आ गई। एक्चुअली एक लड़की का कॉल था जो कि उसको मिलने के लिए बुला रही थी। वहीं दूसरी तरफ मकोटो ने तो अब डिसाइड ही कर लिया था कि वो कीकी को प्रपोज ही करेगा, बट इस टाइम पर वो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस दिख रहा था। लेकिन फिर वो हिम्मत से करके कीकी को किस कर लेता है और उसको गुड बाय बोलकर चला जाता है। ये बेचारी तो उसको देखकर शौक ही हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे हमें कीकी, रिहो और मैनेजर को साथ में कैंटीन में बैठे हुए दिखाया जाता है। अपनी किस वाली बात तो इसने उनसे शेयर कर ली थी, लेकिन इस बारे में नहीं बताती कि वो लड़का कौन था। अब मैनेजर उसके लव के बारे में उसको पूछने लगती है, लेकिन उसका आंसर देने के बजाय ये तो रिहो से ही उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगी थी। फिर रिहो उसको बताती है कि पहले तो मेरा बॉयफ्रेंड के साथ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप ही हो गया था, लेकिन अब हम दोनों ने पैचअप करने का डिसाइड कर लिया है। अब मैनेजर को कौन सा पता था कि वो कोई और नहीं बल्कि असाबा ही है। वहीं जैसे ही कीकी किचन में जाती है तब तो मकोटो को देखकर बहुत ही ऑकवर्ड सा फील कर रहे थे। फिर कीकी ने खुद को संभाला और कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैंने तो यही सोच लिया है कि वो तुमसे गलती से हो गया होगा। तभी मकोटो उसको अपने दिल की बात तो बताने वाला था, लेकिन पीछे से एक एम्प्लॉय आ गई और वो एम्प्लॉय कीकी को वहाँ से लेकर चली जाती है और वो सब लोग मिलकर कीकी को बता देते हैं कि शाम के टाइम तुम्हारा और असाबा दोनों का इकट्ठे इंटरव्यू होने वाला है। फोटोशूट के टाइम ये तो बॉस के करीब जाने से बहुत ही घबरा रही थी, लेकिन फिर असाबा ही उसको अपने करीब कर लेता है। अब जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है तभी उसने क्वेश्चन कर लिया कि क्या आपको भी स्वीट्स पसंद है। तभी असाबा कह देता है कि हाँ बिल्कुल पसंद है, इसीलिए तो मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया है। लेकिन पीछे खड़ा हुआ मकोटो कीकी और रिहो दोनों को ही बता देता है कि इसको बचपन में तो स्वीट्स बहुत पसंद थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं।
वहीं अब माकोटो और रिहो को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर माकोटो ने उसको अपनी किस के बारे में बता दिया। और इसी तरह अब तो रिहो को पता लग गया था कि जिसके बारे में किकी बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि माकोटो ही है। अब ये सुनकर उसको तो बहुत ही खुशी हुई और वो माकोटो को यही कह देती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेनी चाहिए। फिर इन दोनों का इकट्ठे इंटरव्यू शुरू हो जाता है और यहाँ पर माकोटो और रिहो उनको साथ में देखकर बहुत ही जेलस फील कर रहे थे, लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे। फिर हम इन तीनों को किचन में देखते हैं, जहाँ पर रिहो तो माकोटो को बहुत ही ज्यादा एनकरेज कर रही थी। साथ में ये भी कहा कि तुम इसको आउटिंग पर ले जाओ। वो किकी से पूछ भी लेता है और साथ में रिहो ने भी असाबा को कल मैसेज करके बुलवा लिया था। नेक्स्ट फिर ये दोनों तो पार्क में जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ असाबा भी रिहो के पास आ गया था। रिहो और असाबा भी साथ में बहुत ही खुश थे। फाइनली माकोटो उससे अपना लव कन्फेशन कर लेता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन साथ में उसने ये भी कह दिया कि अभी तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सोच समझकर मुझे जवाब दे सकती हो। ये सुनकर वो भी रिलीफ फील करती है कि चलो अभी तो उसको कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। इधर रिहु ने तो अब पूरा डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा असाबा के साथ ही रहेगी और वो दोनों मिलकर एक अच्छी सी लाइफ स्टार्ट करेंगे। साथ में वो तो इससे ये भी पूछ लेती है कि तुम्हें स्वीट्स क्यों पसंद नहीं है और साथ में वीकेंड साथ गुजारने के लिए भी कह देती है। अब ये स्वीट्स वाली बात पर तो वो अच्छे से कोई जवाब नहीं देता और वीकेंड साथ रहने पर उसको हाँ कर देता है। नेक्स्ट फिर किकी माकोटो और रिहो को बात करते सुनती है कि उन दोनों का पैचअप हो गया है। फिर तो वो बेचारी बहुत ही सैड हो गई। एक दिन किकी को काम मिलता है और वो असाबा के पास बैठकर ही काम कर रही थी। साथ में उसने ये भी पूछ लिया कि आपको स्वीट्स क्यों पसंद नहीं है। माकोटो ने मुझको सारी बातें बता दी हैं। फिर वो अपनी पास्ट की मेमोरी में खो गया कि किस तरह से क्रिसमस वाले दिन वो अपने मॉम डैड के लिए केक लेकर गया था और उन दोनों की लड़ाई के चक्कर में तो वो केक ही नीचे गिर गया। इसीलिए उसको तब से यही फील होता है कि स्वीट्स खाकर वही खुश होते हैं जो लोग पहले से ही खुश हों। जिनका दिल पहले से ही परेशान हो उनको तो इन स्वीट्स खाकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसको कंफर्ट करने के लिए किकी तो यही कह देती है कि मैं एक कप केक पर काम कर रही हूँ, जब वो तैयार हो जाएगा तब वो तो आपको खाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि वो तो इससे प्रॉमिस भी ले लेती है। एक्सेल जोन के प्रेसिडेंट असाबा के पास आते हैं और उसको एक ऑफर देते हैं कि तुम ये कंपनी मुझे सेल कर दो। बट असाबा ने कहा कि मैं आया तो इसी इरादे से था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। इधर मैनेजर को भी ये बात पता लग गई थी कि असाबा कुछ कंपनी के शेयर्स खरीद कर इस कंपनी को भी एक्सेल जोन को देने वाला है। उसे तो अब असाबा को कंपनी से निकालने का मौका ही मिल गया था। इधर किकी का वो केक भी रेडी हो चुका था। वहीं मैनेजर तो सबको बता ही देते हैं कि असाबा हमारी कंपनी को बेचने वाला है, इसीलिए ऐसे इंसान को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन असाबा भी अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोलता और बस अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। ये बात तो अब किकी को भी पता लग जाती है, इसीलिए वो तो उसके पीछे पीछे भागने लगती है ताकि वो उसको अपनी बनाई हुई स्वीट्स खिला सके। एक्चुअली उसने इससे प्रॉमिस जो किया था, बट उसने तो खाने से ही मना कर दिया। इस बात पर किकी तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई कि पहले तो उसने मुझे प्रॉमिस कर दिया, अब खाने से ही मना कर रहा है। सबसे ज्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि आज के बाद तो असाबा उसे कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। इवन वो तो अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर लेती है, लेकिन असाबा तो कुछ सुन ही नहीं रहा था और अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। ये उसके पीछे पीछे तो भागती है, लेकिन वो तो अब नहीं रुकने वाला था। वहीं नेक्स्ट डे से हम लोग देखते हैं कि मैनेजर तो अब इस कंपनी का चेयरमैन ही बनकर बैठ गया था। वहीं उसकी वाइफ को ये भी पता लग गया कि असाबा के इरादे तो अब बदल चुके थे, क्योंकि उसने वो ईमेल पढ़ ली थी जो कि एक्सेल जोन को असाबा के थ्रू भेजी गई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी कंपनी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। वहीं किकी को बहुत ज्यादा परेशान देखकर माकोटो तो डिसाइड कर लेता है कि यही उसे असाबा के पास लेकर जाएगा। फिर वो दोनों उसके पास चले जाते हैं, लेकिन असाबा तो सैड होने की बजाय अपनी लाइफ को ही एंजॉय कर रहा था और बहुत काम था। लेकिन जैसा कि किकी को भी एक बार कंपनी से निकाला जा चुका था, इसीलिए वो इस बात को समझती थी कि भले ही ये बाहर से इस तरह शो कर रहा हो कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। अब किकी तो उसे कन्वीनियंस स्टोर पर ही ले आई थी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, ताकि कम से कम वो खाली तो ना रहे। अगर वो इस तरह रहा बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर काउंटर पे खड़ा करके उससे अच्छी खासी सेल भी करवा देती है, साथ में बहुत प्राउड भी फील कर रही थी। इधर मैनेजर की वाइफ ने उसको मेल के बारे में भी बता दिया था, लेकिन ये तो अब अपनी जगह से हटने वाला ही नहीं था, क्योंकि इसको तो असाबा पहले से ही पसंद नहीं होता। अब वो आकर कंपनी के एम्प्लॉयज को असाबा के बारे में सब कुछ बता देती है। एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हमारे बॉस सच में ऐसे तो नहीं है।
इधर असाबा भी अपनी पार्ट टाइम जॉब पर एडजस्ट कर चुका था। वहीं एक दिन रिहो उससे मिलने के लिए आई, लेकिन जब असाबा ने उसको बताया कि मेरी ये हेल्प किकी ने की है, ये सुनकर तो रिहो काफी अपसेट हो गई कि हर बार वो ही कुछ न कुछ काम करके इसका दिल जीत लेती है, मुझे तो कोई मौका ही नहीं मिलता। फिर सारे फ्रेंड्स मिलकर एक पिकनिक पर चलने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर वो तो असाबा को भी ले जाने वाले थे, एक्चुअली गाड़ी जो उसकी थी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में देखे तो अब की बार रिहो के केक को ही पास कर दिया गया और अब तो सारे स्टोर्स पर उसी के बनाया हुआ केक बिकेगा। और ऐसा सिर्फ उस मैनेजर ने इसलिए किया था क्योंकि वो असाबा की चूज की हुई गर्ल को वहाँ से हटाना चाहता था। अभी मकोटो को पता लगता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है, इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया और वहाँ पे जाके वैसे तो वो किकी को फोन करने वाला था, लेकिन उल्टा रिहो को ही कर देता है। दूसरी तरफ किकी को उसकी फ्रेंड ने बताया कि हम लोग पिकनिक पर जाने वाले हैं, क्या तुम भी चलोगी? अब ये लोग पिकनिक पर चले जाते हैं और यहाँ पे जानबूझ के ही उसके फ्रेंड्स ने किकी को असाबा के पास नहीं बैठा दिया था। ये सब वहाँ पे मिलके काफी एंजॉय करते हैं। वहीं रिहो भी बार बार असाबा को कॉल कर रही, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये पिकनिक पर गया हुआ है। फिर वो सीधा पहुँच जाती है मकोटो के पास कि अगर वो फोन नहीं उठा रहा तो क्यों ना मैं इसी की हेल्प कर दूं। इधर वो पिकनिक पर काफी एंजॉय कर रहे थे, साथ ही असाबा को दोस्तों का मतलब भी पता लग गया था क्योंकि पहली बार उसके इतने ज्यादा दोस्त बन गए थे। वहीं वो तो रिहो की कॉल्स भी पिक नहीं कर रहा था, इसकी वजह से वो बेचारी परेशान हो गई। इधर असाबा तो किकी को ही पसंद करने लगा था। वहाँ पे किकी को एक स्नोबॉल भी पसंद आई, लेकिन वो बेचारी उसे खरीद ही नहीं पाती, एक्चुअली उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। बट ये बात तो असाबा नोटिस कर रहा था। फिर वो सब लोग मिलकर फायरवर्क्स चलाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर मकोटो के पास उनकी ट्रिप की एक फोटो आती है, जिसको देखकर ये दोनों तो एकदम से सरप्राइज हो गए क्योंकि इन दोनों को तो इस बात का कोई पता नहीं था। वो दोनों तो बिल्कुल सैड हो चुके थे। वहीं असाबा ने तो वो स्नो ग्लोब उसको ही गिफ्ट कर दिया था, जिसको देखकर किकी बेचारी तो बहुत ही खुश थी। ये दोनों खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि तभी स्नोफॉल शुरू होने लग गई। असाबा तो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन किकी ने उसका हाथ पकड़ के उसको वहीं पे रोक लिया। वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम अब भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली हो, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारा आई लव यू सुन लिया था। ये सुनकर वो बेचारी तो हैरान हो गई, लेकिन फिर असाबा उससे अपोलोजाइज करता है कि मैंने तुम्हारी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। बट ये उसको ऐसा सब करने से रोक लेती है और कहती है कि मैंने तो आपके साथ सिर्फ मजाक किया था, ऐसा सच में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद उस दिन के बाद मैं आपको देख ही नहीं पाऊंगी, इसी चक्कर में शायद मैंने ऐसा बोल दिया होगा। साथ ही सॉरी भी बोलती है कि मुझे वो वर्ड्स आपको बोलने नहीं चाहिए थे, और फिर उसकी कोई बात बिना सुने वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली उसने असाबा की बात इसलिए नहीं सुनी थी कि कहीं वो उसको रिजेक्ट ही ना कर दे। इसके बाद असाबा रिहो के लिए लाए हुए गिफ्ट उसको देता है, जिसमें कि एक कीचेन थी जो किकी ने पसंद की हुई थी। वहीं एक नेकलेस, ये तो असाबा की ही पसंद का था। इन सब को देख कर रिहो तो बहुत ही खुश हो गई और उसकी वो नाराजगी भी खत्म हो गई जो कि ट्रिप पर जाने की वजह से चल रही थी। इधर किकी ने तो यही सोच लिया था कि उसका दिया हुआ स्नो ग्लोब वो तो उसे वापस ही कर देगी। वहीं एक की चैन ला कर वो मकोटो को भी देता है। साथ में उसने तो एक ट्रक का भी इंतजाम कर लिया था और उसने सबको यही बताया कि अब हम लोग शहर शहर जाकर भी अपनी सेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग इसके इस आइडिया से खुश थे और आज से ही इन सब ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। फिर रिहो भी आकर इनको ज्वाइन करती है और इनकी ये सोशल मीडिया पर डाली हुई फोटो किकी देख लेती है, लेकिन किकी ने अभी तक रिव्यू देना नहीं छोड़ा था, इसीलिए असाबा और रिहो इसकी रिव्यू वाली वीडियोस देखकर काफी खुश हो रहे थे। इधर मकोटो तो तैयारी कर रहा था किकी को एक गिफ्ट देने की, जिसमें वो कुछ स्पेशल बना रहा था, और यहाँ पर जब उसने किकी को वो दिया फिर तो वो बहुत ही खुश हो गई। उसने जैसे ही वो चक्कर देखी तो वो बहुत ही डिलीशियस थी। फिर मकोटो उसको एक बार डेट पर चलने के लिए कह देता है। साथ में वो ये भी कहता है कि हमें साथ रहना है नहीं, इसका डिसीजन हम बाद में ले लेंगे। लेकिन अभी भी किकी ने तो उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया। बट ये बात उसने अपनी फ्रेंड से तो शेयर कर ही ली थी। उसकी फ्रेंड ने इसे मशवरा भी दिया कि चलो एक बार मकोटो के साथ हैंगअप करके तो देखो। नेक्स्ट डे जैसे ही किकी वो ट्रक देखती है, उसको देखकर तो वो एकदम से खुश हो गई और इस बारे में जाकर असाबा को कांग्रेट्स भी करती है कि तुम्हारा काम तो काफी बढ़ गया। लेकिन तभी स्टोर की लाइट ही चली गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए, लेकिन लाइट आने के बाद वो तो एकदम से दूर हट गए। फिर वो सब लोग बैठकर न्यूज देखते हैं, तब उसमें दिखाया जा रहा था कि किसी शहर में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है, इसीलिए वहाँ पर लाइट भी नहीं है और खाना भी नहीं है। तभी किकी को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग उनको खाना देकर आ जाएं। इस बात पर पहले तो असाबा नहीं मान रहा था, लेकिन जब किकी ने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही चले जाऊंगी, तब वो भी उसका साथ देने के लिए पहुंच गया।
ये देखकर किकी तो बहुत ही खुश हो गई। फिर इस बात का पता माकोटो को भी लग जाता है। वहीं जैसे ही ये लोग उस जगह पर जा रहे होते हैं कि रास्ते में इनको रुकना पड़ा। जिस जगह पर ये रुके थे वो तो काफी ज्यादा डरावनी थी, जिससे किकी को बहुत ही डर लग रहा था। वहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा कि कहीं यहाँ भूत वूत तो नहीं। फिर उसने असाबा से भी पूछ लिया कि क्या तुम भूतों से डरते हो। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता। बट जैसे ही एक दादाजी स्केरी तरीके से उनके पास आते हैं, ये दोनों तो डरकर बेहोशी हो गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ये उन्हीं दादाजी से टाउन का रास्ता पूछकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस ट्रक को वहाँ पर देखकर वहाँ के लोग तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए और बारी बारी आकर चीजें खरीदने भी लगे। किकी का ये आइडिया तो काम ही कर गया था। इवन कुछ लोगों ने तो इस बात को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया कि किस तरह से ये लोग इनकी मदद करने के लिए आ गए। वहीं दूसरी तरफ किकी का वहाँ पर सबके साथ हंसना मुस्कुराना असाबा को बहुत ही पसंद आ गया। इतनी ही देर में वहाँ माकोटो और रिहो दोनों ही सामान लेकर पहुँच गए थे। वहीं अब किकी तो अकेली खड़ी हुई स्टार्स को ही देख रही थी। तभी वहाँ पर असाबा आ जाता है, जो कि उसके लिए गर्म गर्म कॉफी लेकर आया था। जैसे ही कॉफी लेते हुए इन दोनों के हाथ टच हो गए, तभी किकी को कुछ फीलिंग्स आ गई, लेकिन वो तो एकदम से अपना हाथ हटा लेती है और स्नो ग्लोब उसके हाथ में थमा देती है। इवन उसने तो ये भी कह दिया कि मैं ये तुम्हारा गिफ्ट नहीं रख सकती, और लाइट आने पर वो एकदम वहाँ से चली जाती है। वहीं ये सारा कुछ तो रिहो ने भी देख लिया था। ये सब देखकर वो काफी सैड दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ आज तो किकी ने माकोटो की वो डेट वाली बात भी मान ली थी, और इसको सुनकर माकोटो तो बहुत ही ज्यादा खुश था। इवन वो तो खुशी के मारे किकी को हक भी कर लेता है और आकर असाबा को बता देता है कि किकी मेरे साथ डेट पर जा रही है। वापसी में वो तो माकोटो की साथ ही चली जाती है, और यहाँ पर देखकर ऐसा फील हो रहा था कि हो ना हो असाबा उन दोनों से जेलस तो जरूर कर रहा है। अब इसने भी तो अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की, तो किकी को भी कैसे पता लगता कि वो उसको पसंद करने लगा है। वहीं रिहो तो वो स्नो ग्लोब असाबा की कार में ही देख लेती है। बट घर पर आकर असाबा तो बहुत ही ज्यादा सैड होने लगा। वहीं दूसरी तरफ माकोटो तो बहुत ही खुश था, क्योंकि वो किकी के साथ अपना टाइम जो स्पेंड कर रहा था। फिर जैसे ही किकी और माकोटो दोनों साथ में दिखते, असाबा को बहुत जेलस फील होता था, लेकिन वो किसी के सामने शो नहीं करवाता और बस किकी की खुशी में ही खुश नजर आ रहा था। वहीं रिहो भी माकोटो को यही कह देती है कि तुम किकी के साथ ही रहो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किकी अपना मन ही बदल दे। वहीं दूसरी तरफ उनकी वो हेल्प करने वाली फोटो तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसको सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। अब यहाँ पर स्नो ग्लोब पर सबकी नजर पड़ गई। वो पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी असाबा ने उनको बताया कि मैंने किकी को दिया था, लेकिन उसे पता नहीं क्या हो गया, उसने तो ये मुझे वापस ही कर दिया। वहीं कंपनी में किकी को तो बहुत ज्यादा डांट लगा करती थी और यही कहा जाता था कि तुम अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। बाकी सबके साथ साथ किकी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा कि ये उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद तो किकी को स्वीट डिपार्टमेंट से भी निकाल दिया गया था, और इस बात से तो वो बहुत ही अपसेट हो गई। एक्चुअली वो यहाँ पर आई ही इसीलिए थी और यहीं से इसको हटा दिया गया। फिर तो ये सोचने लगी कि अब तो मेरा कंपनी में काम करने का मकसद ही खत्म हो गया। उसको इतना सैड देखकर माकोटो उसके पास आ जाता है और उसको अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किकी अब सैड हो जाए। वहीं दूसरी तरफ रिहो ने भी असाबा को किकी के निकलने की बात भी बता दी और साथ में उसको हक भी कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये फील हो गया कि असाबा जरूर किकी से प्यार करता ही। फिर नेक्स्ट डे असाबा किकी को बोलता है कि तुम मेरे लिए केक्स बनाओ, मैं खुद ही जाकर उनको सेल करूंगा। ये सुनकर किकी तो बहुत ही खुश हो गई, और अभी तो ये दोनों ही सामान लेकर कहीं जाने वाले थे। अब जैसे ही रिहो इनको देखती है, तब तो साथ में देखकर काफी जेलस फील करने लग गई। साथ में उसने ये भी नोटिस किया कि असाबा किकी के साथ जितना पोलाइट नजर आता है, उतना रिहो के साथ नहीं। भले ही वो कन्फेस नहीं कर रहा, लेकिन वो किकी से प्यार करने लगा है। इसके बाद फिर रिहो ने तो डिसाइड ही कर लिया था कि वो असाबा के साथ कैंपिंग करने के लिए जाएगी। फिर ये दोनों आउटिंग पर आए हुए थे, और यहाँ पर हिम्मत सी करके रिहो उसको एक बात भी बोल देती है कि अब हम दोनों को ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा ही यकीन हो चुका है कि तुम किकी से प्यार करने लगे हो। फिर मैं तुम्हारे पास रहकर क्या करूँगी। ये जिस तरह की बातें उससे कर रही थी, उन्हें सुनकर तो बेचारा असाबा बहुत ही शॉक हो गया। फिर नेक्स्ट डे असाबा तो किकी से मिलने के लिए कंपनी में ही पहुंच जाता है, और वो डायरेक्टर उसको देखकर एकदम से सरप्राइज कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ बेचारी रिहो तो माकोटो को ब्रेकअप के बारे में बता देती है और बहुत रो भी रही थी। साथ में ये भी कहा कि अब की बार तो मैंने असाबा के साथ अपनी लाइफ गुजारने का सोच ही लिया था, और देखो अब क्या हो गया, मैंने तो खुद ही उसको छोड़ दिया।
वहीं जैसे ही किकी ने ट्रक कंपनी के बाहर देखा वो तो कंपनी में अंदर चली गई। वहाँ पर उसे असाबा दिख गया, लेकिन असाबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। फिर वो किकी को वहीं पर छोड़कर मैनेजर के रूम में चला जाता है और उसको कहता है कि माना किकी को मैंने काम पर रखा था, लेकिन आप खुद भी देखिए कि वो कितनी टैलेंटेड है और उसके बनाए हुए केक्स कितने अच्छे से बिके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसे प्लीज दोबारा स्वीट डिपार्टमेंट में रख लीजिए। फाइनली इस बात को मैनेजर मान ही गया क्योंकि वो उससे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट जो कर रहा था। फिर जैसे ही असाबा बाहर आता है, किकी तो उसी का वेट कर रही थी। उससे पूछती है कि आप यहाँ मेरे लिए क्यों आए, बट असाबा तो उसे क्लियर कुछ भी नहीं बताता और उसे खाना खाने के लिए ले आता है। फिर ये बेचारी भी कुछ नहीं पूछती और चुपचाप अपना खाना खाने लग जाती है। इधर हम लोग रिहो को देखे तो वो किकी के साथ बिल्कुल भी जेलस नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत अच्छे से बात कर रही थी। अब वो बेचारी भी क्या करती, वो इस बात को समझती थी कि असाबा को वो जबरदस्ती तो प्यार नहीं करवा सकती, ये तो एक नेचुरल सी फीलिंग है। तभी किकी के लिए एक ऑर्डर आता है कि उसको स्वीट डिपार्टमेंट में दोबारा ले लिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ तो सब लोग खुश हो गए। फिर क्या था, फिर तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को एक ट्रीट भी देती है और सबसे ज्यादा खुश वो इस बात से थी कि उसको दोबारा जॉब दिलवाने में असाबा का हाथ जो था। एक्चुअली ये सारी बातें उसे मैनेजर ने बताई थी कि उसी की रिक्वेस्ट करने पर हमने तुम्हें जॉब दी। इस बात से वो हैरान भी थी और बहुत खुश भी, इसीलिए वो तो उसे थैंक्स का मैसेज भी भेज देती है, जिसको देखकर असाबा भी स्माइल करने लग गया। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि कंपनी में इन तीनों ने ही केक बनाकर प्रेजेंट किए थे, लेकिन उनको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और वो कहते हैं कि मुझे तो असाबा की सोच से भी ऊपर कोई डिजर्ट चाहिए। फिर क्या था, इन तीनों की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें बनाना क्या होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि रिहो के पास असाबा का मैसेज आया जो कि उसको मिलने के लिए बुला रहा था। एक्चुअली बात ये थी कि रिहो की कुछ चीजें असाबा के घर में छूट गई थी, वो तो बस उनको वापस देने के लिए आया था। और यहाँ पर रिहो उससे बहुत रूड बात कर रही थी, हो ना हो वो जेलस तो जरूर थी। वहीं असाबा को भी उसके कलीग्स यही सजेशन देते हैं कि तुम्हें दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो, जाओ और मैनेजर से रिक्वेस्ट करो, वो तुम्हें जरूर जॉब दे देगा। इस बात को सुनकर असाबा के मन में भी यही आ गया कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माकोटो तो आज कंपनी से बाहर गया ही नहीं था, सब लोग जा चुके थे। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर माकोटो ने कहा कि जब तक मैं कोई न्यू आइडिया नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैनेजर फिर उसी के साथ वहीं पर रुक जाती है और नेक्स्ट डे से ये तीनों अपने काम में जुट गए थे। वहीं किकी के पास असाबा का मैसेज आता है जो कि संडे में उसको मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन किकी ने तो ना ही बोल दिया कि ये एक गर्लफ्रेंड होने के बावजूद मुझे क्यों बुला रहा है। वहीं नेक्स्ट जब इन तीनों ने केक मैनेजर को दिया तब तो वो उसको खाकर बिल्कुल ही खुश हो गया, क्योंकि ये काफी अच्छा बना हुआ था और वो यही डिसाइड करता है कि यही केक लॉन्च किया जाएगा। अब इसी खुशी में ये तीनों एक पार्टी करने लग जाते हैं। फिर जिस टाइम पर ये सेल्फी ले रहे थे तभी असाबा का मैसेज आ गया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हर हाल में तुम्हें संडे में मिलना चाहता हूँ। वो बेचारी तो बड़ा ही ऑकवर्ड फील करती है और उठ के बाहर चली जाती है, लेकिन रिहो उसके पीछे गई और उसको बता दिया कि मेरा और असाबा का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अगर तुम चाहो तो उससे मिलने के लिए जा सकती हो। ये तो इनके ब्रेकअप का सुन के एकदम ही हैरान हो गई, क्योंकि उसको अंदाजा ही नहीं था कि अब ऐसा भी हो सकता है। वहीं माकोटो ने भी इसे जाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन ये भी कहा कि क्रिसमस से पहले मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। नेक्स्ट डे माकोटो फिर असाबा के पास जाता है और जाकर उसको कहता है कि बचपन से मैंने अपनी सारी चीजों के लिए गिव अप कर दिया, लेकिन अब मैं किकी के लिए गिव अप नहीं करने वाला। बट असाबा ने उससे कहा कि हम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, ये हम दोनों को किकी पर ही छोड़ देना चाहिए, वो जिसको भी पसंद करेगी दूसरे वाला बंदा खुद ही गिव अप कर देगा। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि असाबा किकी को लेकर डेट पर ही आ गया था। वो उसको काफी डिफरेंट प्लेसेस पर लेकर जाता है और फाइनली ये खाना खाने के लिए आ गए थे। किकी उससे पूछती तो है कि तुम्हारा और रिहो का ब्रेकअप क्यों हुआ, लेकिन ये जवाब देने के बजाय उसके मुंह में खाना ही भर देता है। फिर जैसे ये लोग जाने लगे तो सीट बेल्ट लगानी थी। असाबा इसके काफी करीब आ जाता है, जिसकी वजह से किकी की तो हार्ट बीट ही तेज हो गई। ऐसा माकोटो के साथ उसे कभी भी फील नहीं हुआ था। अब उस बात को सोच कर किकी भी स्माइल किए जा रही। वहीं असाबा ने भी डिसाइड कर लिया कि मैं अपना लव कन्फेस कर ही लूंगा। नेक्स्ट फिर वो अपना प्रपोजल लेकर मैनेजर के पास ही पहुंच जाता है। मकाटो ने भी किकी से बात कर ली थी कि मुझे हर हाल में तुम्हारा जवाब चाहिए, और आज वो दोनों आउटिंग पर भी जाने वाले थे। वहीं बेचारी किकी तो बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी। एक तरफ उसका दोस्त माकोटो था और दूसरी तरफ असाबा। उस बेचारी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि असाबा की वो जो प्रपोजल मैनेजर ने एक्सेप्ट कर ली थी, और आज तो वो इतना खुश होता है कि असाबा को नई लॉन्च होने वाली स्वीट डिश भी खिला देता है।
अब फिर तो ये दोनों ही दोस्त बन चुके थे और फाइनली असाबा ने भी अब तो कंपनी ज्वाइन करने का डिसाइड ही कर लिया। असाबा आज बहुत खुश था और वो किकी को सारी बातें बता देना चाहता था कि उसे जॉब भी मिल गई है और साथ अपना लव कन्फेशन भी। लेकिन जैसे ही रिहो ने उसको बताया कि किकी तो माकोटो के साथ आउटिंग पर गई है, वो तो बेचारा घबरा गया कि कहीं मेरे से पहले माकोटो ही उसके सामने लव कन्फेस ना कर दे, इसीलिए वो तो बेचारा भागने लगता है। इधर ये दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन माकोटो तो थोड़ा थोड़ा नर्वस भी था कि कहीं किकी कोई उल्टा ही जवाब ना दे दे, और वो तो उसकी बातों में बीच बीच में उसको रोके जा रहा था, जिस पर तो किकी बेचारी हंसने ही लग जाती है। अब ये भी उसके क्लोज आके अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर असाबा की एंट्री हो जाती है। वो तो अब ये भी नहीं देखता कि सामने माकोटो खड़ा है, बस अपना लव कन्फेशन ही कर देता है कि तुम जब मेरे साथ होती हो मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करता हूँ। अब सारा फैसला किकी के ऊपर था कि वो अपनी लाइफ में किसको लेकर आना चाहती है, बट किकी तो अभी इन दोनों को ही कोई जवाब नहीं देती। अब वो बेचारी घर पर जाती है और वहाँ पर इसने अपने आप से बस यही कहा कि वैसे तो वो असाबा को ही पसंद करती है, लेकिन माकोटो को मना करके वो उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती। आखिर वो उसका इतना अच्छा फ्रेंड जो था। फिर उस बेचारे का इतना मूड खराब देखकर उसकी फ्रेंड तो उसको उसका मूड फ्रेश ही करने लग जाती है। नेक्स्ट डे माकोटो का एक कलीग पूछ लेता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ किकी भी बहुत परेशान है, लेकिन माकोटो उसको कुछ भी नहीं बताता और इतना ही कहता है कि मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी तरफ असाबा ने अपने सारे कलीग्स को ये बात बता दी थी कि वो कन्वीनियंस स्टोर छोड़ने वाला है और न्यू ज्वाइनिंग करने वाला है। तभी वो लोग तो उसकी फेयरवेल पार्टी ही देने का इंतजाम करने लगते हैं और उन कलीग्स ने जहाँ पार्टी रखी थी वो कोई और नहीं बल्कि किकी का ही रूम था। जैसे ही वो लोग घर पर आते हैं वो बेचारे तो उनको बाहर ही निकाल देती है और साथ में सारे घर की सफाई करने लगी और उनको ये भी बोल कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि असाबा भी यहाँ पर आने वाले हैं। फिर इन दोनों को स्पेस देने के लिए उसकी एक फ्रेंड तो ड्रिंक लेने के लिए चले जाती है, वहीं और सारे तो बेचारे सो ही गए थे। फिर असाबा किकी को कहता है कि अगर कल कोई भी बात तुम्हें बुरी लग गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, बट किकी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम प्लीज सॉरी तो मत बोलो। फिर थोड़ी देर बाद ही किकी की आइडल वाली फोटो पर उसकी नजर पड़ जाती है। वो उस पे पैर रख के छुपाना तो चाहती थी, लेकिन वो उसको पैर हटाने के लिए कह देता है। जब वो नहीं मानती तो इसको हटाने के चक्कर में ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। इतने में उसके बाकी दोस्त भी उठ गए और उन दोनों को इस हालत में देखकर वो तो शौक, लेकिन फिर से सोने का नाटक करने के लिए दोबारा लेट गए। ये दोनों तो बेचारे उनके सामने एकदम से शर्मिंदा होकर रह जाते हैं। नेक्स्ट जब असाबा कंपनी में आता है तब माकोटो को ये फील हो गया था कि हो ना हो ये किकी के लिए ही कंपनी में आया है। किकी पहले तो माकोटो से बात करने में घबरा रही थी, लेकिन फिर हिम्मत जुटा उसके पास पहुंच जाती है और उसको बाहर चलने के लिए कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माकोटो ने भी कहा कि हाँ मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वहीं असाबा को कंपनी में देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए। यहाँ बेचारी किकी से तो कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। तभी माकोटो उसको कह देता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि तुम असाबा से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। ये बात तो मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ और इस बात को कहने में तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अब उसकी इतनी सारी बातें सुनकर तो ये बेचारी इमोशनली हो जाती है। फिर क्या था, फिर माकोटो तो उसको चुप ही कराने लग गया। यहाँ पर तो एक अच्छा खासा सा इमोशनल सीन ही क्रिएट हो गया था। अब किकी के याद आया कि जल्दी से वो असाबा को कॉल लगा देती है कि कहीं देर ना हो जाए। वहीं असाबा भी किकी की तरफ ही आ रहा था। फाइनली ये दोनों एक प्लेस पर एक दूसरे को देख लेते हैं और आते ही हग भी कर लेते हैं। अब तो असाबा इसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता था और अब तो किकी भी उससे अपना लव कन्फेशन कर लेती है। फिर क्या था, फिर तो ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और साइड से जाते हुए बच्चे इन दोनों को देखकर शोरी मचाने लगे। फिर ये दोनों घर जाते हुए एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। असाबा भी कुछ ऐसा ही पार्टनर चाहता था जिसके साथ वो हमेशा खुश रह सके। वहीं दूसरी तरफ माकोटो तो बहुत इमोशनल होने के साथ साथ काफी ड्रिंक भी कर लेता है और अपने दोस्तों के सामने अपनी सारी भड़ास निकाल देता है, लेकिन साथ ही साथ वो काफी खुश भी था कि कम से कम किकी ने अपना लाइफ पार्टनर चूज तो कर लिया जिसके साथ वो अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती है। अगली बार उन दोनों की जगह माकोटो और रियो का फोटोशूट होता है और साथ में इंटरव्यू भी लिया गया, जिसको देखकर किकी ही नहीं बल्कि असाबा भी बहुत खुश थे कि कम से कम दोनों अपनी लाइफ पर स्टॉप लगाने के बजाय मूव ऑन कर रहे हैं। और रही बात असाबा माकोटो की फ्रेंडशिप की, तो इनकी फ्रेंडशिप पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। ये जिस तरह जहाँ पर मिला करते थे वहीं मिलते रहते हैं।
वहीं माकोटो और किकी की फ्रेंडशिप पर भी कोई असर नहीं पड़ा। असाबा को भी एक ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़ गया, वो अपनी फैमिली के पास भी जाता है। दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो साथ में काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। बेचारी किकी तो इस बात से दुखी थी कि अब की बार वो असाबा के साथ क्रिसमस नहीं मना पाए क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप पर जो गया है। लेकिन जैसे ही क्रिसमस की नाइट आती है वो तो रात के टाइम ही वापस आ गया और उसको देखकर बेचारी किकी तो एकदम से शॉक, क्योंकि इसके आने का तो उसको पता ही नहीं था। वो उस पर थोड़ा गुस्सा भी करती है कि तुमने मुझे अपने आने का नहीं बताया। लेकिन फाइनली असाबा ने तो उसको मना ही लिया था और गिफ्ट के तौर पे वो उसको पहले वाला ही स्नो ग्लोब दे देता है, जिसको देखकर वो तो एकदम से खुश हो गई। ये दोनों अब साथ में बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और इसी क्यूट से कपल के साथ हमारे इस ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।